नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज का जो प्रश्न है जीएस फर्स्ट पेपर का प्रश्न है और 74 नंबर क्वेश्चन है और 200 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग उत्साहवर्धन के लिए लाइक ज़रूर किया करें और शेयर आप लोग ज़रूर किया करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है जिसको बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसे चार यहाँ पे यूट्यूब में 2 क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग देता हूँ तो वहाँ पर 4 क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग मिलती है, 2 करंट और 2 जीएस की। ठीक है। और क्या है इसमें कि एक टॉपिक के नोट्स आप लोगों को डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। इस समय फर्स्ट पेपर और फोर्थ पेपर के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इनके नोट्स पीडीएफ सारी चीज़ें आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग का प्रोसेस है उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अधिक डिटेल पड़ी हुई है या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं पूरी जानकारी के लिए। ठीक है। और दोस्तों जो यह प्रश्न लिखना है आप लोगों को पैराग्राफ में लिखना है। जो भी चीज़ें लिखनी है पैराग्राफ में लिखनी है और जो कीवर्ड है उनको हाईलाइट करना है। 2 पैराग्राफ में जुड़ाव होना चाहिए और किसी अच्छी कोटेशन का या किसी अच्छे विचारक की लाइंस को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मूवी के जो बोल होते हैं अगर जो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो भी रेलेवेंट है तो उसको आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आप लोग अपना उत्तर जो है और भी ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आज का है क्या? प्रश्न यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में नगरों की समृद्धि ने रोजगार के नए मार्ग खोल दिए हैं परंतु साथ में इसने नई समस्याएं भी पैदा कर दी हैं। तो अब इनको आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से उदाहरण के साथ आप लोगों को कथन की पुष्टि करनी है। ठीक है, तो यह प्रश्न है और आपको बताना क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये 200 वर्ड आपके पास शब्द मिले हैं। अब इसी में आप लोगों को लिखना है। अब देखिए 200 से 210 तक जा सकते हैं और इधर 190 आ सकते हैं। जैसे एक लिमिट है तो 100 लिमिट में 190 या 210 तक आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका खास ख्याल रखिए। ज़्यादा लंबा खींचेगा तब भी कोई बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, आपका इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। ठीक है, अब करना क्या है आप लोगों को कि शब्द का सही चयन करना है। जो चीज़ हम शब्द डाल रहे हैं तो उन शब्दों का चयन बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। जो भी आप वर्ड डालते हैं वो कई चीज़ों को समेटे हुए एक कंसाइज रूप में एक वर्ड होना चाहिए और उससे क्या है एक वर्ड से आप कई चीज़ें बता सकें। ठीक है, तो ऐसे शब्दों का चयन करने में आप लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो यह प्रश्न है। प्रश्न में आप लोगों को बताना क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र जितने भी आईटी सेंटर के जो हब बन रहे हैं भारत में, जो भी नगर आईटी हब के रूप में विकसित हो रहे हैं तो उनके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब इसने आप लोगों को क्या करना है कि जैसे जो नगर हैं, ठीक है, नगरों का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है और बड़े बड़े आईटी हब सेंटर्स के रूप में मतलब आगे बढ़ रहे हैं नगर, तो इसने किस प्रकार से नए जो मार्ग हैं वो किस प्रकार से रोजगार के नए मार्ग खोले हैं ये आपको बताना है। और साथ में आपको बताना है कि इसने बहुत सारी समस्याएं भी पैदा कर दी हैं। ठीक है, तो अब इन 3 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो आईटी हब सेंटर्स बन रहे हैं, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के केंद्र बन रहे हैं नगर, उनके बारे में बताना है। दूसरी चीज़ क्या है, उसने राजमार्ग जो रोजगार के मार्ग हैं उसको किस तरीके से खोला है। और तीसरी चीज़ क्या है, इसकी समस्याएं क्या हैं। तो इन 3 चीज़ों पर ही आपको फोकस रहकर ना कम ना ज़्यादा जो भी चीज़ें पूछी गई हैं, जिस पैटर्न में पूछी गई हैं उसी पैटर्न पे आप लोगों को इस प्रश्न को लिखना है और 200 वर्डों में लिखना है। ठीक है, उदाहरण भी देने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो प्रौद्योगिकी केंद्र हैं कि उसके रूप में कौन कौन से नगर इस समय विकसित हो रहे हैं। जैसे देखिए पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, गुड़गांव हो गया जिसको वर्तमान में गुरुग्राम भी बोलते हैं, नोएडा हो गया। तो ये क्या है, आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा
प्रौद्योगिकी के रूप में यह विकसित हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। बहुत सारी आईटी सर्विसेज आउटसोर्सिंग करते हैं फॉरेन से, तो इसका फ़ायदा वहाँ पर जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, आईटी की कंपनियाँ, तो वो क्या हैं, रोज़गार दे रही हैं लोगों को। ठीक है, जितने भी आईटी प्रोफेशनल हैं तो यहाँ पर जाते हैं और अपनी जॉब वहाँ पर करते हैं। ठीक है, अपनी आय का अर्जन करते हैं। और इसीलिए जितने भी ये महानगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, इन शहरों में सूचना आईटी हब की वजह से, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र की वजह से लोगों का जो रुख है इनकी तरफ हुआ है। जितने भी शिक्षित लोग हैं, जितने भी जो टेक्निकल लोग हैं, ठीक है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों लोग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर जैसे मान लिया किसी को टेक्निकल की चीज़ें नहीं भी पता है तो भी तो वो जाता है ना, कि हमें हैदराबाद चलें या पुणे चलें तो वहाँ पर हमें कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो शिक्षित युवा जाते हैं। ठीक है, युवाओं का रुख भी इन नगरों की तरफ हुआ है। और बहुत से देखिए पेशेवर भी जाते हैं और गैर पेशेवर भी जाते हैं, तो वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलता है। ठीक है, और किस टाइप के लोग जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आपका नगर या आपका कानपुर पड़ता है। अब कानपुर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब ढेर सारे लोग कानपुर में एकत्रित हो रहे हैं जॉब के लिए, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ भी, कि उनको जो खाने के साधन हैं, मूलभूत आवश्यकताओं के साधन हैं, बिजली है, पानी है, रहने के लिए मकान है, तो ये सारी चीज़ों का बर्डन किसके ऊपर पड़ता है, उस शहर के ऊपर पड़ता है। ठीक है, घरेलू घरेलू रोज़गार में कैसे क्या है कि जैसे बहुत से लोगों का रोज़गार, जैसे मान लीजिए पहले एक व्यक्ति सब्जी वाला था, तो सब्जी वाले को 10 लोगों को मैनेज करना था। ठीक है, एक मार्केट 10 मार्केट में वो सब्जी पहुंचाता था या 10 घरों में सब्जी पहुंचाता था। अब क्या हुआ, लोग बढ़ गए, घर बढ़ गए, अब ये बर्डन इनके ऊपर पड़ने लगा। उनको अधिक से अधिक लोगों के यहाँ पहुँचाने के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, कोई भी हो, काम करने वाले जितने भी हैं लोग हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं सेवाएं जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं, हर प्रकार से, चाहे खाने का हो, घूमने का हो, रहने का हो, या पानी हो, बिजली हो, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए। ठीक है, अब घरेलू रोजगार में वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग लगे होते हैं, तो जो लोग लगे थे पहले से, उनके अलावा और लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर पेशेवर और गैर पेशेवर दोनों नौकरी करने जाते हैं, लेकिन उनके अलावा जो असंगठित लोग हैं, मतलब जो अनक्वालिफाइड हैं, ऐसे ही शिक्षित नहीं हैं, वो लोग भी वहाँ पर जॉब लेते हैं जाके। ठीक है, तो उनको भी वहाँ पर रोज़गार कई प्रकार से, अपना एक ठेला लगा लिया या कंपनी के सामने या बाहर कहीं ठेला लगा लेते हैं, तो उससे भी उन लोगों को फ़ायदा मिलता है। और क्या है, इन नगरों में एक आर्थिक समृद्धि के भी ये द्योतक होते हैं कि यहाँ से देश के जो आर्थिक समृद्धि है इसमें भी ये लोग सहायता करते हैं। और जितने लोग भी जो उत्पादन करते हैं, जो भी सेवाएं देते हैं, सर्विसेज देते हैं, तो उनका फ़ायदा कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धि में पड़ता है। और देश की जो जीडीपी है उसमें भी ये लोग एक योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही आप लोगों को जो सूचना प्रौद्योगिकी के केंद्र हैं किस तरीके से ये विकसित हो रहे हैं और क्यों लोगों का रुझान यहाँ पर है, इसको आप लोगों ने अभी तक समझा। अब देखना है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो नगर विकसित हो रहे हैं इनमें लोग पहुँच रहे हैं, तो अब इनके नगरों में लोगों के जो लोग पहुँच रहे हैं उनके पहुंचने से कौन कौन सी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो नगरों में कौन कौन सी समस्याएं देख लेते हैं कि जैसे जब आबादी बढ़ती है, भाई सीधी सी बात है कि अगर नोएडा में पहले 10 करोड़ लोग रहते थे, अब वही 12 या 15 करोड़ रहने लगे लोग। ठीक है, तो वहाँ पे मूलभूत आवश्यकताएं जो होंगी उनमें भी बहुत ही ज़्यादा कमी आएगी। वहाँ पे रहने के लिए लोगों को आवास चाहिए और पीने के लिए पानी, बहुत सारी चीज़ें आवश्यकताएं वहाँ पर होगी। ठीक है, इससे नो डाउट जो एक डिमांड होती है चीज़ों की तो उसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन सबसे पहले तो वहाँ के जो एक पर्यावरण है उस पर भी बहुत बड़ा एक बोझ पड़ेगा। और क्या क्या चीज़ें चाहिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर रहने लगा तो अपनी फैमिली के साथ में रहता है, तो स्कूल हुआ, अस्पताल हुई, और भी सर्विसेज होती हैं जितनी भी, ठीक है, जो डेली यूज़ में आती हैं, तो उन पर भी प्रभाव पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा
प्रभाव पड़ रहा है। जो झुग्गी झोपड़ी हैं उनका भी विस्तार बहुत ही ज़्यादा ऐसे शहरों में बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहा है। ठीक है, जितनी भी वस्तु एवं सेवाएं हैं उनकी आपूर्ति भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और क्या चीज़ है, जैसे मान लिया एक शहर है, मान लिया पुणे है, तो पुणे में पहले कुछ लोग रहते थे, 100 लोग रहते थे, अब वहीं पर 200 लोग रहने लगे। तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का यातायात प्रबंधन है, उसमें भी बोझ पड़ेगा, वो भी बाधित होगा। ठीक है, वहाँ का पर्यावरण भी प्रभावित होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और क्या एक बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है जो ई वेस्ट है, ई कचरा, इसकी निपटान की समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, और इस चीज़ के लिए सरकार के द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है। मूलभूत आवश्यकताओं की तो पूर्ति किसी तरीके से सरकार कर लेगी, लेकिन जो ई वेस्ट का कचरा है ये बहुत ही ज़्यादा एक बाधा उत्पन्न कर रहा है। जो पर्यावरण है, पर्यावरण प्रदूषण है, ये बहुत ही ज़्यादा फैलाता है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में जो कंप्यूटर और जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो हार्डवेयर्स होते हैं आपके कंप्यूटर के, तो ये ई वेस्ट के रूप में निकलते हैं जाके। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है पर्यावरण के लिए। ठीक है, और जहाँ पर सर्वर्स लगे होते हैं तो वहाँ से गैसें भी कई तरीके की निकलती हैं, तो वो चीज़ इन्वायरमेंट के लिए जो वायु प्रदूषण है उसको उसमें बढ़ोतरी करती हैं। ठीक है, तो ये नगरों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इन समस्याओं के बारे में सरकार को भी आपको निष्कर्ष के रूप में क्या लिखना है कि जैसे हमारा जो सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है, स्मार्ट सिटी के जो योजना चलाई जा रही है, तो इस तरीके से बनाना चाहिए, इस तरीके से चीज़ों को डेवलप करना चाहिए कि उस पर कोई बोझ ना आए, और जो लोगों का संकेंद्रण एक जगह पर हो रहा है वो एक जगह पर ना हो। जो विकास होना चाहिए वो सभी जगह इसका विस्तार होना चाहिए। और जो सरकार है उसमें जो नीति निर्माता हैं उनको भी यह ध्यान में रखकर नीति निर्माण करना होगा, ये आपको निष्कर्ष में बताना है। और जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पे भी ये शहरों का विस्तार हो रहा है, उस स्टेट को भी बहुत अच्छी तरीके से संज्ञान लेना होगा किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए, और नीति निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी सरकार को। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो अपना जीडीपी में योगदान कर रहे हैं ना, कि जैसे राज्य की जीडीपी और केंद्र की, तो वो दोनों में योगदान कर रहे हैं। एक जो वस्तुओं की डिमांड है उसको भी वो और बढ़ा रहे हैं, उसी राज्य में रेवेन्यू जाता है स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सभी तरीके की सर्विसेज भी ले रहे हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं अगर वो रोज़गार को बढ़ावा दे रहे हैं, सारी चीज़ें करें, आर्थिक प्रगति हो रही है देश की और राज्य की, तो उनको कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान में रखना होगा। और रखने के बाद केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए होगा, जिससे कि जो रोज़गार के अवसर हैं और ज़्यादा लोगों को मिल सके। कौशल प्रशिक्षण के जो सेंटर्स हैं बहुत सारे चलाए भी जा रहे हैं, और भी इनकी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आज इस प्रश्न में हम लोगों ने जितने पॉइंट्स थे उनको मैंने अभी बताया आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना है, इतने पॉइंट्स मैंने बताए हैं, कुछ पॉइंट्स आपकी तरफ से भी अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ डालने चाहिए, तो आप लोग इसमें ऐड करके एक बेहतरीन उत्तर लिख लीजिए। और लास्ट में जो इंट्रोडक्शन है, बॉडी पार्ट है और कंक्लूज़न है, तो तीनों में अगर एक एक कोटेशन पड़ जाती है, कोई लाइन पड़ जाती है या गीत के बोल पड़ जाते हैं, तो वो उत्तर को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना देती है। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है, और लिखने के बाद मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोगों को देना है, जिसको मैं टेलीग्राम पर पीसीएस एकेडमी का चैनल है, तो उस पर मैं आप सभी लोगों को उत्तर जो भी लिखकर मेरे पास जो लोग सेंड करते हैं उन सभी लोगों के उत्तर मैं टेलीग्राम पर सेंड कर देता हूँ। ठीक है, और वहाँ से आप लोग दूसरों के उत्तर ज़रूर देखा करें। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी होता है, आप खुद भी लिखें और दूसरों के उत्तर को देखना भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, जीएस सेकंड पेपर का यह प्रश्न है। ठीक है, और 150 शब्दों में लिखना है। दोस्तों लिखते रहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग देखिए दिन ऐसे ही एक एक दिन निकलता रहेगा। आप यही सोचते रहेंगे कि हाँ आज से लिखना है, कल से लिखना है, परसों से लिखेंगे, एक ना एक दिन लिखना नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन दिन ज़रूर निकलते चले जा रहे हैं। और जो आपका मेंस लगा हुआ है वो 17 जून से डेट फिक्स है। अब आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता,
और पीटी का रिज़ल्ट भी देखिए जल्द ही आ जाएगा। तो कम से कम आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, पीटी में होगा या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से और सिलेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए बिल्कुल ताबड़तोड़ मेहनत करनी होगी, ज़बरदस्त मेहनत करनी होगी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। आज जीएस सेकंड पेपर का प्रश्न है और 75 नंबर क्वेश्चन है और 150 शब्दों में लिखना है। ध्यान रखिएगा 150 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। ठीक है क्या प्रश्न? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान का आधार कनेक्टिविटी स्थापित करने में निहित है। इस पर टिप्पणी करनी है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पूरा, जो कि अब्दुल कलाम जी के द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा इस अवधारणा को दिया गया था। ठीक है, प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, तो इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो पूरा है क्या? जितनी भी शहरी सेवाएं हैं उनका ग्रामीण क्षेत्रों में उनको प्रदान करना। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है इस प्रश्न में आप लोगों को बताना है कि पूरा के प्रावधान, इसका महत्व क्या है, किस तरीके से क्या है और क्यों यह ज़रूरी है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो पूरा क्या है? पूरा का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, पूरा का फुल फॉर्म क्या है आपका? एक, तो अब सबसे पहले पूरा को हम लोग देख लेते हैं। प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। ठीक है, यह एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा यह अवधारणा प्रदान की गई थी, दी गई थी। और यह जो योजना है या ये जो फैक्ट है, इसका उद्देश्य क्या है? पूरा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मात्र इतना ही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें लोगों की जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, आजीविका, जो लोगों की आजीविका है उसको और से और अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना रोजगार के, ठीक है, आजीविका के लिए। और जितनी भी शहरी सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड कराना ग्रामीण क्षेत्रों में। और आधारभूत संरचना, जैसे बड़े बड़े शहरों में या शहरी क्षेत्रों में जो बड़े बड़े मकान जिस तरीके से बनते हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं, तो इन सारी सुविधाओं को जो दिया जाना चाहिए वो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये चीज़ें दी जानी चाहिए। और जो पूरा है, पूरा क्या बात करता है कि यह पीपीटी मॉडल की बात करता है। पीपीटी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों को मिलाकर यह काम करने की बात करता है कि अगर आप लोगों को शहरी सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना है तो आपको सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में सहयोग करना पड़ेगा और इसी मॉडल को अपनाना चाहिए। और इसमें मुख्य जो योगदान होगा, जो क्रियान्वयन वाली चीज़ें होंगी, वो संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत समूह जो आता है तो उसके द्वारा एक त्वरित विकास होता है और इसी के माध्यम से जो अर्बन एमिनिटीज़ हैं या सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अब पूरा के बारे में जान लेते हैं। देखिए 150 शब्दों में ही लिखना है, इतना ध्यान रखिएगा, बढ़ना नहीं चाहिए। और प्रावधान क्या है? प्रावधान देख लीजिए कि भौतिक संयोजकता। ठीक है, भौतिक संयोजकता का मतलब ये है कि एक कनेक्टिविटी जो होती है, फिजिकल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें है क्या कि एक क्लस्टर बनाए जाने चाहिए। इस तहत के मतलब जो भौतिक संयोजकता है इसके तहत क्लस्टरों का निर्माण किया जाना चाहिए। और 20 गांव, जिसमें होगा क्या कि जैसे 20 गांवों को आपने एक साथ ले लिया और उनका विकास करना थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, 20 गांव को आपने चूज़ कर लिया, वहाँ के एमपी, एमएलए और सरकार के द्वारा यह एक अवधारणा है। इस अवधारणा से किस तरीके से शहरों की सुविधाएं यहाँ लाई जानी चाहिए, लाएगा कौन? सरकार की भूमिका होगी। जितने भी प्राइवेट क्षेत्र है या प्राइवेट सेक्टर है उनकी भी होगी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भी इसमें भूमिका होगी। ठीक है, तो इसमें 20-20 के क्लस्टर बना के वहाँ पर सड़क हुआ, रेलवे हुआ, तो ये सारी सुविधाएं जो फिजिकल कनेक्टिविटी, भौगोलिक चीज़ों को एक साथ लाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों में सड़क हुआ, रेल हुआ और जितने भी यातायात हैं, वो चाहे आपका हवाई मार्ग हो, सड़क मार्ग हो या रेल मार्ग हो, सभी के द्वारा यहाँ पर कनेक्टिविटी को जोड़ना। ठीक है, 20 गाँवों में। और क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता का क्या मतलब है कि
इलेक्ट्रॉनिक आधार पर चीज़ों को जोड़ना, कि जैसे वहाँ पर जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होनी चाहिए। वहाँ पर जो कागज़ वाले या रजिस्टर्ड डायरी का जो पहले वाला फॉर्मेट चलता है वो नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कंप्यूटर्स के माध्यम से। और जो एक आपका आर्थिक गतिविधियां हैं वो चलनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, ठीक है। ई गवर्नेंस वहाँ पर होनी चाहिए, प्रशासनिक ज्ञान भी होना चाहिए और इंटरनेट का सही उपयोग भी वहाँ पर लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे वो कोई भी सर्विसेज हो, कोई भी योजनाओं की जानकारी हो, कोई भी फसल से संबंधित कोई भी चीज़ें हैं तो वो लोग जानकारी ले सकें। कोई स्वास्थ्य देखभाल की अगर कोई चीज़ें उनको प्रॉब्लम आती है तो वो लोग देख सकें, ठीक है, जानकारी ले सकें। अब वो चीज़ें कब होंगी, जब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम सारी चीज़ों को वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे। अगर ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड होंगी तो वो लोग किस तरीके से सारी चीज़ों में आगे आएंगे। और जो लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ रहे हैं, जैसे जो शहरी सेवाएं हैं वो ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंच रही हैं, तो उनको पहुंचाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ज्ञान संयोजकता का क्या मतलब है कि ज्ञान संयोजकता का अर्थ बस इतना ही है कि जैसे जो रोजगार है, ठीक है, रोजगार उसी व्यक्ति को मिलेगा, ज्ञान आधारित होना चाहिए, ठीक है। वो उसके अंदर एक शिक्षित होना चाहिए सबसे पहली बात। दूसरा, एक प्रशिक्षण उसको मिलना चाहिए। और गाँव में क्या है, जॉब से संबंधित, स्कूलों से संबंधित, कौशल प्रशिक्षण से संबंधित ये सारे कार्यक्रम वहाँ आयोजित करे जाने चाहिए इसी पीपीटी मॉडल के आधार पर, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट छूट गया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता है या जोड़ना है, संयोजकता का अर्थ यही होता है जोड़ना। तो स्कूल, कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल जितना भी है ये सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होना चाहिए, तो ये और ही ज़्यादा सभी लोगों तक पहुंच पाएगा। अब ज्ञान संयोजकता में हम लोग बात कर रहे थे कि रोजगार हुआ, शिक्षा हुआ, प्रशिक्षण हुए, गाँव में ज्ञान प्रसार हुआ, तो ये और ज़्यादा होना चाहिए जिससे लोग, गाँव के लोग शिक्षा को अच्छे से अपना सकें, ठीक है, शिक्षित हो सकें और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकें, ठीक है, और एक अच्छे समाज के निर्माण में सहयोग कर सकें, ठीक है। अब क्या करना है, जो गांव हैं, गांव शहरों के बीच, इसके लास्ट में आपको निष्कर्ष के रूप में क्या लिखना है कि गांव और शहरों के बीच समानता और एक अच्छे भारत का निर्माण करने की आवश्यकता है। और निष्कर्ष में आप लोगों को ये सारी पॉइंट्स डालने हैं, बताने हैं कि जैसे जो नीतिगत समस्याएं हैं, जो भी पीपीटी मॉडल पे या पूरा के संबंधित जितनी भी नीतिगत समस्या हैं उनका क्रियान्वयन, जो जो कमियां आ रही हैं उनको अच्छा करने की ज़रूरत है। और रर्बन मिशन जो है आपका अर्बन प्लस रूरल, ठीक है, अर्बन प्लस रूरल, ठीक है, दोनों का एक सम्मिलित रूप है जिसमें होता क्या है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का विकास होना चाहिए, ठीक है। और भारत में एक जुड़ाव, कनेक्टिविटी की स्थापना हो जाएगी, चाहे आप शहर से जाएं या ग्रामीण क्षेत्रों से जाएं, दोनों जगह जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं और शहरी सुविधाएं हैं वो दोनों जगह होनी चाहिए, शहर में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। तो उससे क्या होगा, जो देश में एक असमानता बनी हुई है उसमें कमी आएगी और ग्रामीण परिवेश के लोग भी अच्छी अच्छी जो पसंद की चीज़ें हैं उनको भी यूज़ कर सकेंगे और शिक्षित हो सकेंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। तो इस चीज़ को आप लोगों को देना है, किसमें, निष्कर्ष के रूप में आप लोगों को बताना है। और इतने पॉइंट्स मैंने दिए हैं, कुछ पॉइंट्स अगर आपने भी कहीं से पढ़े हों, कुछ डेटा, ग्राफ, चार्ट, जो भी आपको लगता है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है, तो उसको आप लोग डाल के अपना उत्तर बेहतरीन बना सकते हैं, ठीक है। और लिखने के बाद आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, इस नंबर पर आप लोग सेंड कर दीजिए, जिससे मैं आप लोगों को उसमें, आपका पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम में पीसीएस एकेडमी का चैनल है, तो उसको आप लोग वहीं पर भेजिए, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें, प्रश्न हैं जो भी, मैं वहाँ सेंड कर दूँगा, ठीक है। और दोस्तों, जो आपका नीति शास्त्र इथिक्स का जो पेपर है, ठीक है, नीति शास्त्र जो है उसके वीडियो आपके अल्टरनेट डेज पर आते रहेंगे और सुबह आएंगे दोस्तों, ठीक है। और अच्छे से लिखते रहिए दोस्तों। चलिए ठीक है,